क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए हम लोग अपने पूरी कंट्री के अराउंड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फेंस बनाते जिसको कोई भी चीज़ अगर टच करती है तो वो चीज़ खुद ब खुद ही ब्लास्ट हो जाती। ये चीज़ें सुनने में बहुत फिल्मी लगती हैं, राइट? बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी इन्वेंट की जा चुकी हैं और इसको इन्वेंट करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि द फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। वो आदमी हम सबसे बहुत ज़्यादा आगे की सोच रखता था। कई लोगों का ये मानना था कि वो इंसान फ्यूचर से आया है क्योंकि उसकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो अक्सर अपनी आने वाली इन्वेंशंस के बारे में दिमाग में ही डायग्राम बना लेते थे। निकोला टेस्ला इतने ज़्यादा ज़हीन थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके ज़रिए मैन मेड अर्थक्वेक आ सकता है। मतलब उस मशीन के ज़रिए तुम कहीं पर भी अर्थक्वेक ला सकते। ये डिवाइस इतनी छोटी थी कि इस डिवाइस को तुम अपनी पॉकेट में रख के घूम सकते हो। जुलाई 10, 1856 ये वो डेट है जब निकोला टेस्ला पैदा हुए। निकोला टेस्ला का बचपन इतना सिंपल नहीं था बल्कि इनका बचपन बहुत ही डिफरेंट और डार्क था। निकोला टेस्ला अपनी माँ, बाप, 3 बहनें और एक बड़े भाई की तरफ रहते थे। निकोला टेस्ला अपने बड़े भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, यानी दोनों भाई आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। ऐसे ही ये दोनों भाई एक दिन हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और निकोला टेस्ला का बड़ा भाई घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। ये सदमा निकोला टेस्ला के जहन पर इतनी बुरी तरीके से असर करता है, इस हादसे को कभी भूल ही नहीं पाए। निकोला टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीज़ लिखी है कि वो अपने भाई की मौत को कभी भी भूल नहीं सकते। इन सब चीज़ों के बाद निकोला टेस्ला अपनी स्कूल की स्टडी को कंप्लीट करते हैं और घर आते हैं और घर आते ही उनको कॉलेरा नाम की एक बीमारी हो जाती है और ये बीमारी निकोला टेस्ला की हालत इतनी ख़राब कर देती है कि डॉक्टर्स ने निकोला टेस्ला के डैड को बोल दिया था कि मेडिकल साइंस के ज़रिए इनको बचाना नियरली इम्पॉसिबल है। असल में निकोला टेस्ला के डैड चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही एक प्रीस्ट बने और चर्च में जाके पूजा वगैरह करे, बट निकोला टेस्ला का ख्वाब एक इंजीनियर बनने का था। तो उस दिन निकोला टेस्ला के डैड निकोला टेस्ला के पास आते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा कि तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहो तुम वो करो, जिस प्रोफेशन में जाना चाहो तुम जा सकते हो। और फिर ये सब सुन के निकोला टेस्ला मुस्कुराते हैं एंड कुछ ही दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एंड फिर वो ऑस्ट्रिया की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं। अब 10 को तरफ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब निकोला टेस्ला काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इनकी अपनी एक कंपनी है और वो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट बन चुके हैं। हर कोई उनकी बातें कर रहा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है और निकोला टेस्ला इन्वेंशंस किए जाते हैं। अब निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी तो बना ली थी बट इलेक्ट्रिसिटी को हर एक घर तक पहुंचाना अभी बाकी था। तो इस चीज़ के निकोला टेस्ला एक ऐसी डिवाइस की इन्वेंशन में लगे हुए थे कि वो डिवाइस बहुत छोटी हो और बहुत पावरफुल हो जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जा सके। और एक्सपेरिमेंट करते करते फाइनली ओसिलेशन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने का तरीका ढूंढ लेते हैं और फिर वो अपनी एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं द स्टीम पावर ओसिलेटर। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। निकोला टेस्ला के अकॉर्डिंग हर सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ज़रिए करंट फ्लो होता है। तो ये जो ओसिलेटर वाली डिवाइस थी यानी स्टीम पावर ओसिलेटर, ये वेरियस तरह की फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करती थी और जब इनमें से कोई एक फ्रिक्वेंसी सिस्टम के करंट फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती थी तो इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब इन्होंने इस मशीन को ऑन किया तो वहाँ पर उनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगी जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। असल में ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि उनका जो ओसिलेटर था उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो उस बिल्डिंग के नेचुरल वाइब्रेशन के साथ मैच कर गई थी और इसी वजह से वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ गया था। इस फेलियर के बाद भी निकोला टेस्ला ने हार नहीं मानी और वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहे। काफ़ी टाइम बाद निकोला टेस्ला ने लोगों के साथ अपना अगला कंसेप्ट शेयर किया जिस कंसेप्ट को उन्होंने नाम दिया द डेथ रे। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने कंट्री के अराउंड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी व्हीकल, चाहे वो एरोप्लेन्स हो या वो कोई टैंक हो, कुछ ही सेकंड में वो चीज़ ब्लास्ट हो सकती। इस कंसेप्ट को सुनते ही किसी ने भी निकोला टेस्ला की बातों पर यकीन नहीं किया और सब लोगों ने इस चीज़ को पागल बन कहा क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल था। उस टाइम लोग ये चीज़ें सोच भी नहीं रहे थे जो चीज़ें निकोला टेस्ला करने का दावा कर रहे थे। निकोला टेस्ला ने उन सबसे वादा किया था कि वो कुछ ही दिनों में
उस मशीन को लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि उनका दावा था कि वो मशीन को उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी कि इस डेट को मैं सब लोगों के सामने वो चीज़ शो कर दूँगा। बट इससे पहले कि वो डेथ रे को टेस्ट कर पाते, न्यूयॉर्क की एक होटल में निकोला टेस्ला की लाश पाई गई। इसका असल रीज़न किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि अकेलेपन की वजह से ये सब हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है इसका कोई और रीज़न। बाय द वे, डेथ रे का सिगरेट भी निकोला टेस्ला के साथ ही दफन हुआ था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ निकोला टेस्ला। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच वीडियोस, देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ये बहुत हम अपने चैनल पर इस तरह का ही कंटेंट डालते हैं। सो गुड बाय।